मेरा नाम माया है। मेरी उम्र सिर्फ़ 17 साल थी। मेरी 7 बहनें थीं। मेरी शादी एक निहायत ही ख़ानदान में हुई थी। मेरे पति को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वे बिल्कुल उन्हीं लोगों में से थे जो अपनी माँ के खिलाफ़ कोई लफ़्ज़ नहीं सुनते। लेकिन मुझे ये बात पहले से ही बता दी गई थी। मेरे दिल में कोई ख्वाब नहीं था। मेरी दोनों बहनों की शादी भी इसी तरह के घराने में हुई थी। यहाँ पर तो ये तसल्ली थी कि घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ़ एक सास और ससुर थे। मेरी बहन मेरे लिए बहुत खुश हो रही थी कि चलो तुम्हारे घर में कम लोग हैं। हम मासूम लड़की तंग दिमाग वाले घराने से होती हैं तो यही सोचकर खुश हो जाती हैं कि चलो शादी होगी, 4 दिन इज़्ज़त मिलेगी, सब आगे पीछे फिरेंगे। बस यही छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। शादी के 1 हफ़्ते तक मेरी बहुत इज़्ज़त हुई, जिसके बाद वहाँ पर वही होने लगा जो होना था। सास कहने लगी, तुम चलती कैसे हो, बोलती कैसे हो, खाना कैसे बनाती हो, काम कैसे करती हो, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है। उन्होंने मुझे हर तरह से तंग करना शुरू कर दिया। मेरे ससुर भी उनका साथ देते और उनकी हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि मेरे ससुर और सास दोनों ही अभी तक काफ़ी जवान थे। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मेरी उम्र 17 साल की या 18 साल की और मेरे सास ससुर शायद 40 या 42 साल के होंगे। लेकिन उनकी सोच बिल्कुल ही अलग थी। मुझे लगता था कि वे लोग कभी जवान थे ही नहीं। कहते हैं कि घर में सिर्फ सास ही होती है, लेकिन मेरे साथ तो मसला ये था कि मेरे ससुर भी कम नहीं थे। मैं सोचती थी कि मेरे घर में तो 2 सास हैं, दोनों मिलकर मेरा खून जलाती रहती हैं। मेरे पति का काम तो ऐसा था कि ज़्यादातर घर में नहीं होते। घर आते और मैं उनसे कोई बात कर देती तो मुझे बुरी बातें सुनाते कि मैं पहले ही अपने काम से थक कर आया हूँ और यहाँ पर तुम्हारे ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अब मैंने इस बात से बात करनी छोड़ दी कि ज़िंदगी अज़ाब हो चुकी थी। मैं कपड़े लेकर छत पर जा रही थी डालने के लिए कि मेरी सास वहाँ पर आई और कहने लगी, कपड़ों की बाल्टी छत पर रख दो, मैं खुद ही डाल दूँगी। मैंने कहा कि ठीक है, पर धूप सेकने जा रही थी। उसके हाथ में कुछ केले भी थे जो उन्होंने वहाँ बैठकर खाने थे। मैंने कहा कि ठीक है और दिल में सोचने लगी कि मुश्किल काम तो मैंने कर दिया, अब आसान काम करके मेरे ऊपर एहसान कर रही हैं। साथ ही मुझे कहा कि तुम मेरे कमरे की सफाई करो। मेरी सास का कमरा काफ़ी पीछे करके बना हुआ था। वहाँ पर अगर कोई चला जाता तो उसे बाहर की आवाज़ नहीं आती थी। मैं अपनी सास के कमरे की सफाई करने लगी और थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि कोई बिल्ली होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं हैरान रह गई। बाहर आई तो सामने का मंज़र देखकर हैरान रह गई। मेरी सास छत से गिरी थी ज़मीन पर और उसे देखकर लगता था कि उसकी जान निकल चुकी थी और वह अपने ही पके हुए केले के छिलके से फिसल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उस वक़्त तो मैं काफ़ी घबरा गई। मैंने अपने पति को कॉल किया और ससुर को भी अलर्ट किया। उनको अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने कहा कि आप पहले ही उनको मार कर लाए हैं। वो रास्ते ही में ही मर चुकी हैं। हम उनको नहीं बचा सकते। घर में काफ़ी कोहराम मच गया। अफ़सोस तो मुझे भी बहुत था। मेरे पति की माँ इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन बुरा वक़्त भी गुज़र गया। मेरे ससुर साथ होते थे और मेरे पति अपने काम पर जाते थे। कोई किसी के लिए मर नहीं जाता। सब अपनी-अपनी रूटीन पर वापस आ गए। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो वे मेरे ससुर थे। मैंने कहा कि जी आपको कुछ चाहिए? तो उन्होंने मेरी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और कहा कि कब से गर्मी में काम कर रही हो? ये घर बड़ा मनहूस है। यहाँ पर तुम्हारी सास मरी है। कहीं तुम भी ना काम करते-करते मर जाओ। अपना ख़्याल किया करो। पानी पी लो। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे ससुर को मेरा इतना ख़्याल कहाँ से आ गया कि वे मेरे लिए पानी लेकर आए हैं, वह भी खुद से बनाकर। प्यास तो मुझे वाक़ई बहुत लग रही थी। मैंने पानी पी लिया, उनका शुक्रिया अदा किया। फिर सोचा कि शायद इंसानियत जाग गई होगी। आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। किसी के घर से उसकी बेटी को लेकर आना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत ख़्याल रखेंगे, लेकिन ख़्याल रखता कोई नहीं। हो सकता है कि ससुर का दिल नरम हो गया था, क्योंकि उनकी बीवी इस दुनिया से चली गई थी। सुना था अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत आशिक मिजाज थे। दोनों ने पसंद की शादी की थी। ऐसी हमसफ़र अगर आपके साथ ना हो तो हालात इंसान को नर्म मिजाज बना देते हैं।
मेरी सास घर से क्या गई, घर में कोई अच्छी चीज़ नहीं बन रही थी, ना कोई टीवी लगाने देता। अजीब सा शौक का माहौल बना रखा था। मैंने गलती से टीवी लगा दिया तो मेरे पति ने मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। जबकि मेरी सास को गए हुए आज 3 हफ्ते हो चुके थे और 3 दिन से ज़्यादा तो शौक मनाने की इजाज़त भी नहीं है। लेकिन मैं भी खामोश हो गई और मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि माफ़ कर दो, ऐसी ही बैठी थी, दिल तंग हो रहा था मेरा। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या पता हमारा दिल कितना तंग हो रहा है। मेरी माँ यहाँ से चली गई हैं। एक दिन शाम हुई तो ससुर मेरे लिए सब्जी लेकर आए और मैं हैरान रह गई कि ये मेरे लिए आज कैसे ले आए। अपनी बीवी के लिए हमेशा इस तरह के मज़े मज़े की चीज़ें लाया करते थे। दोनों मियाँ बीवी मिलकर खाते थे, हमें नहीं देते थे। और उसके बाद सारी रात उनके कमरे से अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ें आती रहती थी। हँसी मज़ाक करते थे, हँसते थे, फ़िल्म देखते थे। मैंने कहा कि आपको अपनी बीवी की याद आ रही है, इसलिए आप उनकी पसंद की चीज़ें लेकर आए हैं। नहीं, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम अच्छी चीज़ें नहीं खाई हैं ना? अपने पति को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके आने से पहले ही खा लेना। मैंने कहा उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसे तो बुरा लगता है। अगर उनको पता चल गया तो उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं चलेगा, हड्डियाँ कूड़े में फेंक देना। और वैसे भी उसको तुम्हारा कोई ख़्याल ही नहीं। बात तो ठीक थी, मेरे पति को मेरा कोई भी ख़्याल नहीं था। मैंने मज़े से सब्ज़ी खाई और उसके बाद ना जाने मुझे क्यों इतनी अच्छी नींद आ गई कि मैं सो गई। लेकिन फिर जो हुआ वह देखकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन उठी अपने ससुर के कमरे में। जब सोकर उठकर बाहर आई तो मेरा पति भी बाहर खड़ा था। उसने कहा क्या कर रही थी? मैंने कहा कि मैं अपने कमरे में सो रही थी और आपके आने से पहले ही सो गई थी। उसने कहा कि मैं कमरे में आया तो तुम सो रही थी, फिर रात को उठकर वहाँ कैसे चली गई? मैंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं किस टाइम वहाँ पर गई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति ने कहा कि अजीब-गरीब किस्म की हरकतें मत करो, जो कुछ होता है वो इंसान के करने से होता है, खुद ब खुद कुछ नहीं होता। मेरे ससुर ने कहा कि मैं जब सुबह उठा तो मेरे कमरे में सो रही थी, मैं तो चुपचाप बाहर आ गया, लेकिन पता नहीं क्या माजरा है। कोई बात नहीं, बच्ची है बेचारी, गलती हो गई होगी उससे, उसको डाँट क्यों रहे हो? उन्होंने मेरे पति को चुप करवा दिया और मेरे पति ने भी कहा कि ठीक है, आइंदा इस तरह की गलती ना करना। पूरा दिन मैं सोचती रही कि मैं अपने कमरे में सोई, फिर ससुर के कमरे से क्यों उठी? ये सब कुछ क्या हो रहा था? हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमको उन बातों का पता नहीं था। आजकल घर में काफ़ी मेहमान आ रहे थे, सास का अफ़सोस करने के लिए कुछ मेहमान रात भी रह कर जाते। उस दिन भी घर में मेहमान थे और यही हरकत हो गई कि सोई मैं अपने कमरे में और उठी ससुर के कमरे से। अब तो मेहमान भी इस बात पर हँसने लगे थे। उन्होंने कहा कि ये किस किस्म की लड़की है, जिसको किसी बात की परवाह ही नहीं, लिहाज़ भी नहीं है। ये तो उसको अपनी बेटी समझते हैं, लेकिन अगर कोई और होता तो हज़ार बातें करता। मेरे पति ने मुझे बहुत डाँटा और उसके बाद मुझे कहा, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्यों बार-बार मेरे बाप के कमरे में जाती हो? मैंने कहा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपके बाप के कमरे में मैं क्यों जाऊँगी? मुझे वहाँ पर जाकर क्या मिलेगा? मैं तो अपने कमरे में ही सो रही थी। मेरे पति ने तो अजीब-सा हुलिया बना रखा था। ना वे शेव करता था, ना उसे मेरी किसी ज़रूरत का ख़्याल था, ना मेरे पास आता था। मेरी किसी बात की उसे कोई फ़िक्र नहीं होती। बस माँ के गम में अजीब-सी हालत में आ गया था। लोगों की माँ मर जाती हैं, माँ-बाप बड़े होते हैं, हमसे पहले इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ऊपर वाला ये तो नहीं कहता कि मरने वाले के साथ मर जाओ, दुनियादारी तो निभानी पड़ती है। ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहा था, लेकिन मेरे शौहर की कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरे करीब आना भी छोड़ दिया। हमारे बीच में पति-पत्नी वाला कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे अपने पति की ज़रूरत महसूस होती, मैं उसे इशारा भी करती और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी? इशारा कर सकती थी, अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं बोल सकती थी। अच्छे घर की लड़की थी, मुझे इस तरह की बातें नहीं सिखाई गई थी और यही सिखाया गया था कि औरत कभी भी पहला कदम नहीं बढ़ाती, नहीं तो पति समझेगा कि औरत ठीक नहीं है। इसलिए औरतों में शर्म होती है और वे पीछे हटती हैं।
पति का काम होता है कि खुद आगे बढ़े, लेकिन मेरा पति तो ना जाने कौन सी दुनिया में खो गया। ऐसा लगता था कि ये बदल गया है। पहले थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत की बात तो कर लेता था, कम से कम मुझे मेरा हक देता था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ये सारी चीज़ों से चला गया था। अगर ऐसे में मेरे ससुर मेरा थोड़ा भी ख्याल रखते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होता। मेहमानों के सामने भी मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो गई। उन लोगों ने भी बहुत बातें बनाई कि ये लड़की पागल है। मेरे ससुर हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ें लेकर आते थे, और जिस दिन भी वह चीज़ खाती मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती, और उसके बाद फिर सुबह मैं अपने ससुर के कमरे में मिलती। अब तो मेरे ससुर ने बाहर चारपाई डालनी शुरू कर दी। वह कहते थे कि मौसम बेहतर हो रहा है, सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, मैं बाहर ही सो जाया करूँगा। फिर ये मेरे कमरे में आ जाती है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे पति ने कहा कि अपने कमरे को अंदर से लॉक क्यों नहीं लगाते हो, लेकिन उनका कहना था कि मेरे कमरे का लॉक ख़राब हो गया है। फिर मेरे पति ने किसी से पूछा तो उसने कहा कि लगता है तुम्हारी बीवी को नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन ये बीमारी मुझे किस वक्त हो गई? मुझे तो ये बीमारी कभी थी भी नहीं। मैं अपनी बहनों के साथ कमरे में सोती थी, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ऐसा हुआ है। जब किसी इंसान को ये बीमारी होती है तो उसे खुद पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह नींद में चलकर कहीं भी चला जाता है, लेकिन उसके आस पास के लोगों को तो पता चलता है। मुझे तो आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई। मेरे पति ने कहा कि तुम कुछ दिन अपने घर चली जाओ, अपने माँ बाप के घर रह आओ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई तो मैंने अपनी बहनों से पूछा कि क्या मैं रात को नींद में चलती थी, तो उसने कहा कि नहीं, तुम क्यों रात को नींद में चलोगी, तुम एक दफ़ा सोती हो तो उसके बाद सुबह ही जागती हो। बल्कि मेरी एक बहन बहुत ही पूजा पाठ करती थी, इसलिए रात को पूजा वगैरह के लिए उठ जाती थी, और मेरी दूसरी बहन को आदत थी कि वह बार बार बाथरूम जाती थी, और हम सब बहनों की नींद कच्ची थी। बल्कि मुझे सब कहते थे कि एक दफ़ा सोती है तो ऐसा सोती है कि उसकी आँख नहीं खुलती। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं हैरान हो गई कि ये बीमारी मुझे मेरे घर में क्यों नहीं होती और अपने घर में ही क्यों होती है, कि ये बीमारी मुझे होती तो फिर यहाँ पे भी होती। मैं 5 रातें वहाँ रही, लेकिन 5 रातों में से एक रात भी नहीं उठी। मैंने आकर ये बात अपने पति को बताई तो मेरे पति ने उल्टी बात कर दी। उसने कहा कि फिर तुम ही बताओ कि ये सब कुछ क्या है, तुम कोई चक्कर चला रही हो क्या? मुझे क्या पता, मेरे पति तो मेरी ही कोई परवाह ही नहीं थी। अब तो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। मैं तो गुस्से में सोचने लगी कि अच्छा था मैं कोई चक्कर चला लेती, क्योंकि इल्ज़ाम तो मुझ पर लग गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं इस तरह की इंसान नहीं थी। मैंने अपने पति को उनके हाल पर छोड़ दिया। मेरा ससुर मेरा बहुत ख़्याल रखते थे, और अब मुझे उनका ख़्याल करना अच्छा लगता था। हम घर में 7 बहनें थीं। पापा ने कभी किसी एक बहन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। पापा ने कभी किसी एक बहन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया हो। लेकिन अब मेरे ससुर मेरा बहुत ख़्याल कर रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। ज़ाहिर है वे मेरे बाप की जगह थे। कभी मेरे लिए कोई खाने पीने की चीज़ ले आते, कभी कहते कि बेटी ज़्यादा काम ना किया करो, थोड़ी देर बैठ जाओ। कभी खुद चाय बनाते और कहते कि आओ मिलकर चाय पीते हैं। मैंने उन्हें एक दिन पूछ लिया कि जब माँ ज़िंदा थी तो आप मेरे से इतने अच्छे तरीके से बात क्यों नहीं करते थे? ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से इस बात का सोचता हूँ कि किसी की बेटी को लेकर आओ तो उसके साथ अच्छा रवैया रखो, लेकिन मेरी बीवी बड़ी ज़ालिम औरत थी। उसको खुश करने के लिए मैं तुम्हें डांट दिया करता था। उसे ये बात पसंद नहीं थी कि मैं तुम्हें ज़्यादा मोहब्बत करूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ लेकर आऊँ। मैं उससे पहले ही कहता था कि तुम बड़ी ज़ालिम सास बनोगी, और वह मेरे साथ इस बात पर झगड़ा करती। बस कुछ औरतें होती हैं इसी तरह से। मेरी माँ ने उसका जीना हराम किया था। जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तब जाकर उसको सुकून मिला था। जब उसकी शादी हुई तो उसको ज़्यादा बातों का पता नहीं था, क्योंकि वे बहुत कम उम्र थी। मेरी माँ को उसने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया। इंसान ऐसा ही है, अगर खुद बर्दाश्त करता है तो फिर खुद ही जालिम बन जाता है। लेकिन तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैं तुम्हारे पति को समझाऊँगा कि मुझे पता है उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोना शुरू कर दिया। और किसके सामने रोती? अपने घर वालों को मैंने ये बात नहीं बताई कि मेरी ज़िंदगी में क्या मसला चल रहा है। उन्होंने ही कहा था कि अपने ससुराल की बातें हमें नहीं बताना, और छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, और अपना घर बसाने के लिए काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरे ससुर ने मुझे तसल्ली दी और मेरे सर पर हाथ रखा।
उन्होंने कहा कि पागल रोती क्यों हो, मैं हूँ ना यहाँ पर। मैं तुम्हारे पति को भी समझाऊंगा और तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखूंगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं भी अपने ससुर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। उनके लिए खाने पीने की चीज़ें बनाती और चाय बनाकर घंटों उनके साथ बैठकर बातें करती। मेरा पति घर आया और कहने लगा, पति घर आया है कि ससुर से फुर्सत मिल जाए तो पति को भी देख लो। मैंने कहा कि किस किस्म की और किस अंदाज में बातें कर रहे हैं। मैं तो आपके बाप की खिदमत कर रही हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, थोड़ी खिदमत मेरी भी कर लो। इसी तरह गुजरने लगी। मैं बड़े परेशान थी। मेरे ससुर का जो रवैया था वे मेरे पति का होना चाहिए था और मेरे पति का जो रवैया था वे ससुर का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी, लेकिन मेरी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो हमारे एक रिश्तेदार मेरे सर पर बैठी थी और उस तरह की बातें कर रही थी कि मुबारक हो, ये तो खुशी की बात है क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। अभी मेरा पति घर पर नहीं था, लेकिन मेरे ससुर बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत खुशियाँ मना रहे थे। मैं भी सोचने लगी कि जब पति आएगा तो उसे खुशखबरी सुनाऊंगी, वे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उस औरत ने कहा कि बेटा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर तुम्हें ऊपर वाले ने बेटी दी तो उसका नाम तुम अपनी सास के नाम पर रखना, उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी। और ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे ससुर ने मिठाई मंगवाई, सबका मुँह मीठा करवाया। वे हमारे रिश्तेदार थीं और पास में ही रहती थीं और मोहल्ले में भी मिठाई बँटवाई गई। रात हुई तो पति घर पर आया। उसे पता चला कि आज मिठाई क्यों बँट रही है। उसने कहा कि क्या खुशी की खबर है? कोई अच्छी खबर नहीं है, मेरी तो नौकरी भी खतरे में पड़ी हुई है। आप लोगों को क्या खुशी है जो आप लोग मिठाइयाँ बाँट रहे हैं? मेरे ससुर ने पति को बताया कि अब तुमको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। मुझे लगा कि मेरा पति बहुत खुश होगा, लेकिन मैं चुप हो गया और अपने कमरे में चले गए। मेरे ससुर भी हैरान हो गए। जब मैं कमरे में गई तो मैंने कहा कि आपको खुशी नहीं हुई? उसने कहा कि ये क्या मजाक लगा रखा है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, तुम लोग मजाक कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मजाक नहीं है क्योंकि मैं तो अभी डॉक्टर के सारा कुछ पूछ कर आ रही हूँ, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मेरे पति ने कहा कि मजाक ही हो सकता है। मेरे पति की शक्ल से लग रहा था कि जैसे वे बिल्कुल ही मुकर गया था, लेकिन वह ये कैसे कह सकता था कि ये बच्चा उसका नहीं है? अगर उसका नहीं था तो फिर किसका था? उसे यही टाइम मिला था मजाक करने के लिए। मैंने ये बात अपने ससुर को बताई तो उन्होंने एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि अपने पति को छोड़ो और अपनी खुशी में खुश रहो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन वैसी बातें कैसे कर सकते थे? मैं अपने पति को इस बात पर कैसे छोड़ सकती थी? उसकी इस बात से कैसे बेपरवाह हो सकती थी? उस दिन मेरा मूड बहुत ख़राब था। मेरे ससुर मेरे लिए कुछ खाने को लाए, फिर मैंने नहीं खाया और सो गई। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जाना चाहते हैं। शायद वे समझ रहे थे कि मैं बेहोश हूँ। मैंने शोर मचा दिया। मेरा पति भी आ गया और उसने भी ये सब कुछ देख लिया। मेरे ससुर घबरा गए। फिर जो कहानी सामने आई वे नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरे ससुर जब मेरे लिए कुछ खाने की चीज़ लाते तो उसमें नींद की दवाई मिला देते थे, जिसको खाकर मैं बेहोश हो जाती और वे मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जाते थे। ये बच्चा भी उनका था। साथ ही मेरे पति के कान भी भरते थे मेरे खिलाफ, तभी वे मुझसे दूर हो गए थे। मैं तो हैरान रह गई थी, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। पति भी हैरान रह गया। ससुर को पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्र है कि पति ने मेरा साथ दिया और मुझे संभाला, पर जो भी हुआ था बहुत बुरा हुआ था। मैं मर जाना चाहती थी। ससुर जी जेल से निकले तो कभी घर नहीं आए। अब मेरे पति का रवैया मेरे साथ ठीक है, पर अब ज़िंदगी ज़िंदगी जैसी नहीं लगती है। धन्यवाद दोस्तों।